इस समाचार की प्रायोजक है मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा रेसिडेंसी कोठी पर मीडिया से चर्चा कर भाजपा में शामिल हुए कांग्रेसियों को कमल छाप बताते हुए सीएए कानून पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बोले कि भाजपा ईडी और सीबीआई को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। लोगों को डराओ और भाजपा में शामिल कर लो। झारखंड सीएम ने जेल जाना पसंद किया, बीजेपी से समझौता नहीं किया। आदिवासी देश के मूल निवासी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी में देश के बड़े घरानों का लिस्ट में नाम नहीं है। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। शेल कंपनी से रुपया आ रहा है। सट्टे की कंपनी से 1300 करोड़ रुपए का चंदा लिया। पीएम मोदी की पोल खुलती जा रही है। ईवीएम धोखा है। आम भारतीय के मतों की चोरी हो रही है। आचार संहिता लगते ही बीजेपी में विस्फोट होगा। कई नेता डरे हुए हैं, उनका डर दूर होगा। कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले फूल छाप और कायर ही बीजेपी में जा रहे हैं। भारत की नागरिकता के लिए कानून बना हुआ है, सीएए की आवश्यकता ही नहीं है। 2019 में कानून लाए तो 5 साल क्यों लगे नियम बनाने में? सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हमारे पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कई लोग हैं, उन्हें चुनने में दिक्कत आ रही है। 18 मार्च को हमारी सीडब्ल्यूसी की बैठक है, उसमें प्रत्याशी तय होंगे। खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले कि मैं सड़क का कांग्रेसी कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी आदेश देगी वो करूंगा। मैं प्रत्याशी चयन में कहीं हस्तक्षेप नहीं करता, हमारी सीडब्ल्यूसी कमेटी ही तय करती है। जातिगत जनगणना होने की भी बात कही। बोले जिनकी जितनी आबादी उतनी ही हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रबाबू शेखर जी, जो कि इंदौर के विकास में उनका विशेष योगदान रहा है हमेशा से, और छात्र जीवन से राजनीति शुरुआत करते हुए वे आपकी बिरादरी की पत्रकारिता भी उन्होंने की। आज उनके दाह संस्कार में मैं शामिल हुआ था। मेरे उनके पारिवारिक रिश्ते थे और वो एक व्यक्ति ऐसे थे जो इंदौर के रहते हुए भी और सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने संपत्ति अर्जित नहीं की। जो छोटे मोटे कॉरपोरेटर संपत्ति अर्जित कर लेते हैं वो भी उन्होंने नहीं की, जबकि मिनिस्टर रहे और हमेशा से सत्ता गलियारों में एक बहुत प्रमुख रूप से वे हमारे नेता रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनके प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। साथियों, मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये भी उन्होंने कहा था कि मैंने सारी शेल कंपनीज बंद कर दी और ईडी आईटी के छापे काला धन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने का वादा किया था। विदेशों से काला धन लाएंगे, नहीं आया, और अधिक काला धन देश के बाहर चला गया। अब ईडी आईटी का एक राजनीतिक हथियार उनके हाथ में है। अपने विरोधियों के खिलाफ उसका उपयोग हो रहा है। ईडी आईटी सीबीआई के छापे डलवाओ, उनको डराओ धमकाओ और भाजपा में शामिल कर लो। जैसे ही भाजपा में शामिल होते सारे केस समाप्त। मैं तो बधाई देता हूं वो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड को, जिन्होंने जेल जाना पसंद किया लेकिन समझौता नहीं किया। ये आदिवासी चरित्र है, वो डरता नहीं है।
धमकाने पर कायरता के तरीके से वो समझौता नहीं करता। आज भी वो जेल में है, लेकिन डरा नहीं। ये कैरेक्टर है इस देश के संस्कार और संस्कृति का, उन लोगों का जो इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी। हम लोग तो सब बाहर से आए, लेकिन आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है। साथियों, इतना ही मैं कह सकता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देता हूं जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उन्होंने उजागर करने के लिए उन्होंने बाध्य किया केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को। अब सारी बातें सामने आ रही हैं। ये भी एक अजीब सी बात है कि देश के बड़े कॉरपोरेट सेक्टर का तो वहां नाम ही नहीं है। आखिर उन्होंने क्या बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी को चुनाव में कोई फंड ही नहीं दिया क्या? यह भी एक आश्चर्यचकित बात है। शेल कंपनीज से पैसा आ रहा है। शेल कंपनीज का मतलब है कि जिस कंपनी का कोई व्यवसाय नहीं, व्यापार नहीं, कोई मुनाफा नहीं, वो हजारों करोड़ रुपए कैसे दे रहे हैं? ये कहते हैं हम चाल चरित्र चेहरा के लिए पहचाने जाते हैं। जो गेमिंग कंपनीज हैं, सट्टे की कंपनीज हैं, जो लूट रहे हैं, उनसे लगभग 1300 करोड़ या 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने चंदा लिया। 1300 करोड़ चंदा लिया। साथियों, अब नरेंद्र मोदी जी की पोल खुलती जा रही है। पूरे देश में अब माहौल बन चुका है, ईवीएम धोखा है, चोरी हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर। आम भारत के निवासियों के मतों की चोरी हो रही है। ये जगह जगह इस पे बारे में चर्चा है और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ठीक है, बात यह है, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने दीजिए कल आज से। भाजपा में एक विस्फोट होगा, आप देख लीजिएगा। डरे हुए थे, अब उनका डर दूर होगा कोड ऑफ कंडक्ट के बाद और खुल के सामने आएंगे। कांग्रेस का पतझड़ कैसे रोकेंगे? पतझड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को खराब करने में लगे हुए थे। जो फूल छाप कांग्रेसी थे ना, और जो कायर थे, वही जा रहे हैं। बहादुर लोग डटे हुए हैं। नेतृत्व पर बात करी जा रही है, जैसे कल पंकज संघवी गए, आदर्श सिंह दरबार ये कह रहे हैं कि जो जीतू पटवारी जो अरे छोड़िए, बेकार बात कर, सब बेकार बात। मुख्यमंत्री जी, पंकज संघवी जी जीतू पटवारी को अलग से ले जाके कान में पता नहीं क्या फूक किया है, जरा पूछ लेना। मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले कुछ दिनों में, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पिछले 2-3 दिनों में बार बार ये कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा जहाँ से भी गुजरती है वहाँ से कांग्रेस के लोग यात्रा छोड़ दें। बेकार बात करते हैं। अमित शाह जी का कहना है कि किनका? अमित शाह जी का कहना है कि जब भारत पाक का विभाजन हुआ था, जब कांग्रेसियों ने वादा किया था, बड़े नेताओं ने वादा किया था कि जो बाहर के लोग हैं उनको नागरिकता दिलाएंगे, और वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। अब झूठ झूठ झूठ। भारत की नागरिकता के लिए कानून बना हुआ है। सीएए की आवश्यकता ही नहीं थी। ये भारतीय नागरिकता को के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का अगर वो भारत में आकर नागरिक बनना चाहता है, उसके नियम है, उसका कानून है, और कई लोगों को नागरिकता दी गई है। मैं तो एक बात और कहता हूं, 2019 में ये कानून लाए, इनको 5 साल क्यों लगे नियम बनाने में? अरे नियम तो पहले से थे, वही इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। यहाँ पर जो इंडियन सिटीजन एक्ट का के नियम थे वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। अब कौन सी नई बात आई है? ये केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं, इसलिए सूची में देरी हो रही है। बात यह है, हमारे पास मुसीबत है कि इतने लोग तैयार हो रहे हैं कि हमको उनको चयन करने में दिक्कत आ रही है।
आज सूची जारी होगी सर? 18 तारीख को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की श्रीमान मीटिंग। सीए का मामला अमेरिका ने भी इस पर हस्तक्षेप दखल दिया है, उन्होंने कहा है, विरोध भी जताया और भारत सरकार ने अमेरिका को जवाब दिया कि वो पहले अपना मामला देखें हमारे ये मुद्दा ही नहीं है, हाँ। ये मुद्दा ही नहीं है। नागरिकता का मुद्दा तो बेमतलब बनाया जा रहा है, क्योंकि नागरिकता का कानून तो पुराना है और उसके तहत जो अहर्ताएं थी, जो नियम था, उसका पालन करो, नागरिकता मिल जाती थी। सर क्या दिग्विजय सिंह जी इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं से लड़ सकते हैं? अरे, पार्टी अगर कहेगी तो आप हम कहें, पहले भी कह चुके हैं दिग्विजय कि सिंह गुना से मैं तैयार हूं सर। दिग्विजय सिंह तो सड़क के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, थे और रहेंगे। जो आदेश होगा पालन होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मोदी जी के लहर में जो गधे भी हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। कौन? नवजोत सिंह सिद्धू क्या कहा उन्होंने? मोदी जी की लहर में जो है गधे भी जो है चुनाव जीत रहे हैं। उनके पास सूची होगी, मेरे पास नहीं है।